वो उस अंग का भान नहीं छोड़ पाता। मन देह भान में रहता है या नहीं रहता है? रहता है। इसलिए बोला इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते। दुनिया के जितने भी धर्म हैं, धर्म की धारणाएं हैं, उन धारणाओं के आधार पर जो कर्म हर धर्म में माने गए हैं, जैसे मुसलमानों में जलाते नहीं हैं, गाड़ते हैं, और हिंदुओं में जलाते हैं, तो अलग अलग प्रकार के जो कर्म क्षेत्र हैं, धर्म क्षेत्र हैं, उनका बीज कौन है? उनका बीज ये क्षेत्र है। क्षेत्र माने जहां युद्ध क्षेत्र बने दुनिया का सबसे बड़ा, उस युद्ध क्षेत्र का, उस बड़े से बड़े महान क्षेत्र युद्ध का नाम क्या है? अरे भूल गए। अरे सामने खड़ा है महाभारी महाभारत गृह युद्ध। गृह मकान को, दीवालों को नहीं कहा जाता। न गृहम गृहम इति उच्यते, गृहिणी गृहम उच्यते। घर किसको कहा जाता है? घरवाली को ही घर कहा जाता है। तो जो परम पुरुष है, परम पिता है, उसकी चुनी हुई पहली घरवाली कौन हुई? परम ब्रह्म। वो घरवाली में देहभान होगा या नहीं होगा? वो मनुष्य आत्माओं का बीज रूप बाप है। परिवार में बाप सबसे जास्ती शक्तिशाली होता है, माता या बच्चे नहीं। कैसा बाप? मनुष्य सृष्टि में देवताएं भी हैं, मनुष्य भी हैं, राक्षस भी हैं, पशु पक्षी कीटाणु तो हैं ही हैं बाद में। तो मनुष्यों के बीच में माता के रूप में जो परम ब्रह्म का पार्टधारी है, वो ऊंचे से ऊंचे देवताओं का भी बाप, और नीचे से नीचे पार्ट बजाने वाले मनुष्य जिन्हें राक्षस कहा जाता है, उनका भी बाप। देवताओं में देहभान होता है? होता है? नहीं। आत्माभिमानी होते, उनका भी बाप। और राक्षसों में देहभान प्रबल होता है, आत्माभिमानी बनते ही नहीं। इंद्रियों से ही हिंसा करते रहते हैं। इसलिए वो मनुष्य सृष्टि का बाप, मनुष्य सृष्टि के आदि में
आत्माभिमानियों का बाप, देवताओं का बाप। और जब तमो प्रधान बनता है तो कलयुग के अंतिम क्षणों में जब 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का 5-7 रोज के अंदर चतुर्थ विश्व युद्ध में विनाश होता है, तो जो बड़े से बड़े देह अभिमानी हैं इस मनुष्य सृष्टि में अंत में उतरते हैं। कीड़े मकोड़ों की तरह दुखदाई, उनका भी बाप बनकर प्रत्यक्ष होता है।